महापुरुषों प्यार से कहिए धन निरंकार जी। तेरी सूरत को शब्दों में बसाया जा नहीं सकता, तेरी महिमा का पारावार पाया जा नहीं सकता। रब को ढूंढने वालों से मेरी ये गुजारिश है, बिना सतगुरु के राम पाया जा नहीं सकता। और कमाल क्या होता है जब इस जीवन में इस पार ब्रह्म परमात्मा ऐसा काल पुरुष इस रमे हुए राम का दीदार हो जाता है इनकी कृपा से। उसी के बारे में एक कविता है, शेर समझ लीजिए, कव्वाली समझ लीजिए, गजल समझ लीजिए, महात्मा मान सिंह मान जी का। उसी को आपके समक्ष रखने का एक छोटा सा प्रयास, इस कविता के गजल के बोलों की तरफ ध्यान ना देते हुए दास के शुद्ध भावों की तरफ ध्यान देने की और अपना आशीर्वाद दास और दास के परिवार पर बनाए रखने की कृपा करें। दास ये कहना चाहता है कि जब इनकी नजरें करम होती है, जब इनकी रहमत किसी इंसान पर, किसी हम जैसे नाचीज पर पड़ती है, तो जिंदगी में फर्क क्या आता है, जिंदगी में बदलाव क्या आता है, रुतबा कैसे बुलंद होता है। इसी पे ये गजल है, इसे आप सब प्रवान करें और अपना आशीर्वाद दास के और दास परिवार के ऊपर भी बनाए रखें। महापुरुषों गजल कुछ इस तरह से है। इनकी निगाह लुत्फ से जन्नत मिली मुझे, सबको मिले ये जिस तरह रहमत मिली मुझे, सबको मिले ये जिस तरह रहमत मिली मुझे। इनकी निगाह लुत्फ से जन्नत मिली मुझे। जब ये ज्ञान प्राप्त होता है, जब रमे हुए राम का दीदार होता है इनके कर्म से, तब ये आनंद आता है, तब यह सुकून आता है, चैन आता है। मैं कम बिसात और मुलाकात का सरफ, मेरा नसीब था कि मुसर्रत मिली मुझे। इनकी निगाह लुत्फ से जन्नत मिली मुझे। इतना आसान नहीं होता इस समाज के आडंबर को तोड़ना, क्योंकि किसी भी अच्छे काम को जब कोई भी इंसान करने जाता है तो दैवी शक्तियां और आसुरी शक्तियां दोनों विरोध करती हैं। तो उसके ऊपर अगली लाइन है, दुश्वार तर था सामना इन मुश्किलात का, दुश्वार तर था सामना इन मुश्किलात का। थपकी मिली जो आपकी हिम्मत मिली मुझे, थपकी मिली जो आपकी हिम्मत मिली मुझे। इनकी निगाह लुत्फ से जन्नत मिली मुझे। और जिंदगी में जो बदलाव, जो रुतबा, जो बुलंद होता है, वह जब इस दर पर इनके चरणों में आने के बाद होता है। इसे आगे कहा है इस गजल में, मुझते गुबार का तेरे कदमों के साए में, मुझते गुबार का तेरे कदमों के साए में। रुतबा हुआ बुलंद की गैरत मिली मुझे, रुतबा हुआ बुलंद की गैरत मिली मुझे। इनकी निगाह लुत्फ से जन्नत मिली मुझे। ज्ञान लेने के बाद जब इस पार ब्रह्म परमात्मा का दीदार होता है, जब हम एक ब्रह्म ज्ञानी कहलाते हैं और सेवा सत्संग सुमिरन सतगुरु के चरणों का, समय के मुर्शद, समय के पैगंबर के चरणों का आसरा लेते हैं, तो उसके बाद जो बदलाव आता है जीवन में, वो आगे की लाइन में है, मैं एक तेरी जात से, मैं एक तेरी जात से मंसूब क्या हुआ। मुझे ये गुफ्तगू बना शोहरत मिली मुझे,
मुझे ये गुफ्तगू बना शोहरत मिली मुझे, इनकी निगाहें लुत्फ से जन्नत मिली मुझे। आज का इंसान, जिसमें मैं भी शामिल था, दिन रात परेशान, हकलान, काम धंधे के लिए, दुनियादारी के लिए, धन दौलत के लिए, महारटाई के लिए, संसार की सारी पदार्थ के लिए। लेकिन जब इस रमे राम का दीदार हुआ, जब मुर्शद का सामना हुआ, साक्षात्कार हुआ, इनकी कृपा से जब समझ आई कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, सतगुरु की कृपा से समय बदल गया, बदलाव आ गया जीवन में। इसके लिए अगली पंक्ति में लिखा है कि दौलत की आरज़ू में था बेचैन मैं बहुत, तेरे करम से सब्र की दौलत मिली मुझे, तेरे करम से सब्र की दौलत मिली मुझे, इनकी निगाहें लुत्फ से जन्नत मिली मुझे। और इसके बाद इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के बाद, इस रमे हुए राम, इस निरंकार का दीदार करने के बाद, जब समय के मुर्शद, समय के पैगंबर सदगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज ने 3 कर्म दिया, सेवा, सत्संग, सुमिरन और इजाजत दी आप संत महात्माओं के सत्संग में, साध संगत में बैठने की, तो जो रुतबा था वह और भी बुलंद हो गया। इसके लिए अगली पंक्ति में लिखा है, कुर्बे हजूर मान मिलाया जी के साथ, कुर्बे हजूर मान मिलाया जी के साथ, महफिल में बैठने की इजाजत मिली मुझे, महफिल में बैठने की इजाजत मिली मुझे, इनकी निगाहें लुत्फ से जन्नत मिली मुझे, सबको मिले जिस तरह रहमत मिली मुझे, इनकी निगाहें लुत्फ से जन्नत मिली मुझे। महापुरुषों, इस गजल को बोलने के दरमियान जो कुछ भी त्रुटियां होंगी उसे नादान बच्चा समझ करके मेरे शुद्ध भावों को प्रवान करें और यही कृपा दृष्टि अपनी दास और दास के परिवार के ऊपर बनाए रखें, जिससे इस सच्चाई की आवाज़ को, इस रमे हुए राम, इस निराकार, इस अकाल पुरुष की आवाज़ को जन जन तक डंके की चोट पर, जैसे महात्मा कहते हैं कि नमाजे हक अदा होगी खुले मैदान में साकी, हकीकत को जरूरत है न मंदिर की न मस्जिद की। तो इस पारब्रह्म परमात्मा, इस निराकार का दीदार करते हुए, अंग संग हाजिर नाजिर देखते हुए, आप सभी संत महापुरुषों का सत्कार करते हुए, सतगुरु के आदेशों और उपदेशों पर चलता हुआ सुकून को प्राप्त कर सकूं, अपना लोक सुखी और परलोक सुहेला कर सकूं। महापुरुषों प्यार से कहिए, धन निरंकार जी।